प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने प्रश्नावली 2.2 से पहले जितने भी सवाल है मैंने सभी सवाल को सॉल्व कर दिया है। अभी तक आपने वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक होगा, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छे प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, लेकिन आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और ये जो सॉल्व कर रहे हैं नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो यहां पर पहला सवाल लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये जो सवाल दिया गया है इस प्रकार का 6 सवाल दिया गया है। ठीक है, 6 सवाल को सॉल्व करनी है। ओके, पहला नंबर के सवाल में 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले करेंगे क्या कि शून्यंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है वो भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं ए। क्या मानते हैं? ए। और दूसरा वाला जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं बी, और तीसरा वाला जो पद दिया गया है उसको हम मान लेते हैं सी। क्लियर? बात समझ में आ गई इतना? चलिए अब करना है क्या कि ए को सी से गुना करनी है, ए को सी से गुना करना है। ठीक है, तो ए कितना दिया गया है मेरे पास x², और सी कितना दिया गया है यहां -8, तो -8 लिखा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा यहां पर -8x²। ठीक है, मैंने क्या किया याद रखिए, ए गुना सी किया मैंने। ठीक है, यानी ए को सी से गुना किया। ओके, तो ए को सी से गुना किया तो ये आया मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो -8x² आया है इसको ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिसको गुना करने पर यही चीज आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यह चीज आ जाए। ठीक है, चलो 2 भाग में इसको बांटते हैं। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 दूना 8, गुना करने पे यही आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में 2 लानी है तो बड़ा वाला में माइनस लगाना है और यहां पर x लगा देनी है। क्लियर है? अब देखो करना है क्या कि इस b की जगह पर सिर्फ ये वाली संख्या को आपको लिखना है। ये जो मैंने पद लाया है सिर्फ इसी को लिखना है। ठीक है, चलिए कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो हम लिख लेंगे यहां पर x² माइनस में 4x प्लस में 2x। ठीक है, माइनस में क्या है 8, तो 8 लिखेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। ओके, चलिए कॉमन लेंगे तो x इसमें भी है, x इसमें भी है। चलिए निकाल लिया मैंने x, इसमें बच गया 1x, इसमें बच गया यहां पर 4। ठीक है, मैंने 4 लिखा। अब इसमें आ जाओ इन दोनों टर्म में। ठीक है, ये दोनों पद में आ जाओ। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा टेबल है जो दोनों में आता है। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 दोनों में है तो 2 हम निकाल लेते हैं यहां से। इसमें क्या बचेगा, x बच गया, और यहां हमको माइनस लाना है तो माइनस लगाइए, प्लस माइनस माइनस। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा जी, 4 बार पढ़ेंगे। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये प्लस से पहले प्लस के बाद ये जो ब्रैकेट है ये दोनों सेम ब्रैकेट है, बराबर है। ठीक है, इन दोनों में से भी हमको कॉमन लेनी है। चलिए ले लेते हैं, x - 4 मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसमें देखो x प्लस में 2 बच गया है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें शून्यंक ज्ञात करनी है तो बाबू 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 0 के बराबर लिखा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, x - 4 बराबर 0, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करनी है। ठीक है, तो मैंने 0 के बराबर किया। इसी प्रकार इसमें भी आ जाइए, यहां जो लिखा है x प्लस में 2, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर मैंने कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसमें x को इसी जगह रख लेंगे। ठीक है, यानी x बराबर में ये प्लस माइनस में 4 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 होगा। ठीक है, यानी कि माइनस हट जाएगा। क्लियर है? अब देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गया यहां 4। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ,
इसमें देखो x बराबर में ये प्लस में 2 है, उस तरफ जाएंगे तो माइनस में 2 होगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली x बराबर 4 और -2, ये 2 आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, चलिए शून्यांक के बीच कैसे जांच करेंगे आइए देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। क्या लिखा, शून्यांकों का योग। तो जो मेरे पास शून्यांक आया है आप देख सकते हैं x का मान 4 और -2 आया, इनका योग कर लेंगे। ठीक है, 4 प्लस और यहां माइनस में 2। अब देखो यहां पर ध्यान से, 4 तो 4 प्लस माइनस माइनस यहां पर 2, अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2/1। यहां 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे घट करके यहां पर तो 2 आया ना। अब यहां पर ध्यान दो, इसका एक फॉर्मूला है कि ये जो 2 है, 2 क्या है, 2, ये 2 किसका गुणांक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये x का गुणांक है। देख सकते हैं यहां पर किसका गुणांक है, सवाल में आ जाओ, ये x का गुणांक है। ठीक है, ये 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक। तो हम लिखेंगे यहां पर x का गुणांक। ओके, अब आपको करना है क्या कि यहां पर माइनस लगानी है, ये फॉर्मूला के अंदर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी लगानी है। ओके, अब नीचे की तरफ आ जाओ, यहां पर ये 1 किसका गुणांक है, तो 1 हमेशा x² का गुणांक आएगा। नीचे वाला हमेशा x² का गुणांक, देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पर x² का गुणांक। क्लियर है, देखो किस प्रकार से संबंध की सत्यता की जांच की है। ओके, बात समझ में आ रही है। अब कहोगे यहां x का गुणांक -2 है, तो ये जो माइनस है आप इस माइनस को इस तरफ ला सकते हो, इसीलिए -2 आपके क्या हो जाएंगे, x² का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब चलते हैं एक और जांच करते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 जो शून्यांक आया है, 4 था ना, 4 गुना में -2, जो शून्यांक आया उसको गुना कर दीजिए, यानी कि -8। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब इस -8 को देखो समीकरण में, मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर, हाँ समीकरण में देखिए यहां पर ये जो -8 दिया गया है ये अचर पद है, तो हम लिख देंगे यहां पर अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाइए, ये जो 1 है, 1 किसका गुणांक है, x² का। नीचे में बार बार x² ही आएगा। ठीक है, x² का गुणांक। क्लियर है, किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया देखें। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यहां पर दिया गया है 4s² - 4s + 1। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले करना है क्या, a गुना c करना है, यानी a को c से गुना करना है। ठीक है, अगर a को c से गुना करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, 4s² आता है। ठीक है, 4s², देखो ना, इसको इससे गुना करेंगे तो 4s² आएगा। अब इसको 2 भागों में बांटिए, तो कौन कौन चीज में बांटेंगे, 2 भागों में, तो हम 2 और 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 आता है, 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 भी आता है। ठीक है, लेकिन यहां माइनस में 4 है, तो याद रहे एक में माइनस लगा हुआ तो काम नहीं चलेगा, दोनों में माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है, इसलिए यहां पर जुट करके कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम x लगा सकते हैं, सॉरी s लगा सकते हैं, यहां भी s लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो कि जो भी मान दिया गया है, जैसे 4, अब यहां पर s² है। ठीक है, इस b की जगह पर सिर्फ ये वाला लिख लो। ठीक है, क्या है, माइनस में 2s, माइनस में फिर 2s, ये दोनों को लिख लेनी है। क्लियर, अब लास्ट में क्या बच गया, प्लस में 1। चलो उसी प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए 2s कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया, हमको 2 बच गया और 1s बच गया, क्योंकि 2 तो निकल गया ना और 1s निकल गया ना, तो यहां पर 2 और s बचा। ठीक है, अब देखो 2s यहां पर से निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 2s,
यहां प्लस लाना है तो आपको माइनस लगानी पड़ेगी, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। अब 1 को किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आएगा, हम कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस में 1 ले लिया कॉमन, और यहां पर क्या बच गया, 2s माइनस में 1, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि शून्य की निकालनी है तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहां पर ये जो ब्रैकेट है 2s माइनस में 1, इसको 0 के बराबर मैंने किया, ठीक है। अब यहां से s का मान प्राप्त कीजिए, जैसे 2s बराबर में ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए s बराबर 1, ये गुना में है, आपको नीचे लिखना है, ठीक है, यानी s बराबर 1/2 आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, यहां पर भी मैंने 0 के बराबर किया इस ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये 2s इधर ही रखना है, इसको उधर भेजेंगे तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर s बराबर में 1, ये गुना में है, इधर नीचे भाग में आ जाएंगे, ठीक है। यानी s की वैल्यू हमको क्या मिला, यहां पर s की वैल्यू हमको मिला 1/2, 1/2, ठीक है, ये निकल गया, ओके। अब इसका जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे आइए देखते हैं।